Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for SLAT, that is the exam for Symbiosis Law School, Pune, Noida, Hyderabad and Nagpur in 52 days, that too from zero. So this exam is very important. If your preparation for CLAT is going really good, then also you should give this exam. And if you are able to see that you won't be able to get that good a score that gets you an admission in an NLU through CLAT or ALET, then for sure this is the exam that you can prepare for 52 days also, because if you work on the important topics, you can get a call for a personal interview, and if you do great in your personal interview, you can get selected for either Pune, Noida, Hyderabad or Nagpur, or all of them together. So आज हम डिस्कस करेंगे what is the syllabus. I'm also going to tell you about the important topics that you should cover in case your boards are going on, like your pre-boards, or you have your boards in future, that how you can do it, how you can ensure that you cover just the important topics and you're able to get those many marks that are required to get a call for the PI. Right, we're going to discuss about the syllabus, from which books you should study, what should your should be your self study strategy, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. एंड स्टार्ट करेंगे वीडियो के साथ. डू लाइक दिस वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ वाज द वीडियो and which other videos do you want, or what other shorts do you want. Do सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन. एंड मॉक टेस्ट जो है स्लैट के वो लाइव हो चुके हैं. मॉक टेस्ट के साथ आपको मिल रहे हैं करंट अफेयर्स MCQs फॉर फ्रॉम जनवरी 2025 टिल द मंथ ऑफ द एग्जाम. ये मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री है. मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मॉक टेस्ट बिल्कुल अपडेटेड होते हैं, सिलेबस को फॉलो करते हैं. सो डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस. डेट ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो है 20th दिसंबर और 28th दिसंबर. 2 डेट्स हैं आपके पास. सो यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप इसका अच्छा यूज़ करोगे तो फॉर श्योर आपको एडमिशन के लिए कॉल आ सकता है. BA और BBA LLB दोनों हैं यहाँ पर, पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर में. आपको 12th के अंदर 45% होने चाहिए मिनिमम. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो अच्छी बात है. आप सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर आओगे, इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर्स. कुछ टॉपिक्स की अगर आप हिंट भी लेकर चल जाओगे तब भी सॉल्व हो जाता है. सब में से 12 क्वेश्चंस आते हैं. लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज. ठीक है, 60 क्वेश्चंस इन टोटल आते हैं. लीगल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. सो आई वांट टू टेल यू फॉर PI करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, PI के लिए करंट अफेयर्स. तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि अभी से ही आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें बाय स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली, हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम. तो करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं, और इधर से लीगल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ये करना है, और पर्सनल क्वेश्चंस पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं. उसके लिए बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. वी ऑल्सो हैव अ कोर्स फॉर PI फॉर विच यू कैन एनरोल. इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स. ठीक है, तो लीगल रीजनिंग के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरे कोर्स के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने लेक्चर्स के थ्रू जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं. आपको MCQs मिलते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के लिए मैंने अलग आपको MCQ टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, एंड चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड करे हुए हैं फॉर प्रैक्टिस. अगर अब हमारे पास टाइम कम है तो हमें लेक्चर्स देखने हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो लर्न हो जाए. आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व कर लोगे ना, ये लेक्चर्स देखने से स्पीडी वे में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ड्रॉपर हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप 6 hours प्लस प्रिपरेशन के लिए दे रहे हो हर रोज़, देन आप चैप्टर वाइज MCQs भी ज़रूर सॉल्व करो. एंड बाकी सब कुछ भी प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसका कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये ज़रूर बाय करें, बिकॉज क्लैरिटी हो जाएगी एंड PI के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी. ठीक है, उसके बाद अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक आप ले सकते हो, और वहाँ से आप थ्योरी और MCQs जो है वो आप अपना कवर कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब पढ़ना है. ठीक है, टॉर्ट्स के हमारे पास लेक्चर
लेक्चर्स भी हैं, अगेन जो loggery.in पर अवेलेबल है, आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। नहीं तो थ्योरी पढ़ सकते हैं LAN/LR बाय विली में से, और थ्योरी पढ़नी है प्लस आपको यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लगाने हैं साथ साथ में, जितने भी लगते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं सॉल्व करने आते तो आपने लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना है यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पे मैंने वीडियो करी हुई है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, और यही बुक में से आपको करना है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आपको मॉक्स के साथ PDFs प्रोवाइड करे जाएंगे, वहाँ से कर लेना। ठीक है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को बोला जाता है। लीगल जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने लीगल अवेयरनेस MCQs का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, और वहाँ से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड करवाए। असर्शन एंड रीजन सॉल्व कैसे करना है ये देख लेना बस। उसके बाद जो है जितनी भी नॉलेज आपने एक्वायर करी है वो आपको हेल्प करेगी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में। लॉजिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे में से आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। देखो यार, जो टॉपिक्स का आपको एक हिंट ले लेना है ना, वो है कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाले कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन, एक आइडिया भी ले लोगे तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ये वाले थोड़े से इन डेप्थ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बट आई थिंक एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे इज द बेस्ट बुक टू डू सो। ठीक है, एंड अगर आपको करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आप बहुत आराम से ये वाले टॉपिक्स जो भी मैंने पढ़े हैं वो कर पाओगे। उसके बाद पजल टेस्ट जो है ये टॉपिक हो गया, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट जिसको क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, यू कैन गो फॉर अरिहंत की बुक जो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आती है, स्पेसिफिकली ऑरेंज पर्पल कलर की बुक होती है, उसके लिए आप जाइए, वो बेस्ट रहेगी इस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद मैथ्स आ जाता है। देखो मैथ्स अगर बहुत कम डेज रह गए तो स्किप करना पड़ सकता है। एक सेशन में आपको ज़्यादा मैथ्स आता है और एक में कम आता है, यह हमेशा से इनका ट्रेंड रहा है। 30 डेज वंडर बाय एस चंद या फिर 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आप खरीद सकते हो, एंड इसको स्किप भी कर सकते हो, करना पड़ सकता है बिकॉज टाइम कम है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। ये सारे टॉपिक्स अगर प्रिपेयर कर सकते हो कर लो। क्लैट से बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर आते हैं, बट प्रैक्टिस अगर क्लैट PYQs की कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो कोई भी बुक ले सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, किसी और एंट्रेंस एग्जाम की भी, और उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज में, उसमें स्टैटिक जीके में आपको स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक्स आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से सॉल्व करो, बहुत सही रहेगा। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि करंट अफेयर्स आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर जनवरी 2025 से लेकर के आपको ऑलमोस्ट जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स करने हैं, जब तक कि आपके पर्सनल इंटरव्यू के नहीं हो जाते। पर्सनल इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट 3 to 4 months की न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना, फॉर पर्सनल इंटरव्यू। बट आपका जो MCQ टाइप का एग्जाम है उसकी ड्यूरेशन आपको ये कवर कर जानी है अच्छे से। ठीक है ना, अब आप ये कम महीनों में कैसे कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हो, तो बेसिकली आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो जो कि loggery.in पर अवेलेबल है, वन शॉट के फॉर्म में है। 7 to 8 आवर्स का होता है ये, 1 महीने का आपको ये तो इतना ज़्यादा है, बट दिस इज़ द बेस्ट। आपका PI भी प्रिपेयर हो रहा है, MCQs भी प्रिपेयर हो रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो Jan to June का आप बंडल ले लीजिए जो ₹1500 का, एंड जुलाई से आप सेपरेटली बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं जो कि ₹300 का। इसका डेमो लेक्चर लगाइए बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दी गई है वहाँ पे, आपको मैं समझा रही हूँ चीज़ें, नोट्स बनवा रही हूँ। आप 2x स्पीड पे ये देखेंगे तो बहुत जल्दी आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि आप इतने मंथ्स के नहीं कवर कर पा रहे हो तो आप उल्टा स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। मैंने अक्टूबर के करंट अफेयर्स डाल दिए हैं, पहले अक्टूबर करो, फिर सितंबर करो, फिर अगस्त करो, एंड अकॉर्डिंग टू टाइम आप आगे बाइंग करो। ठीक है, सबसे पहले अक्टूबर सितंबर खरीद लो, जितने मैक्सिमम मंथ्स करके जा सकते हो उतना करके जाओ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट येस, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप जनवरी से लेकर के जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स कवर करो। ठीक है ना, एंड कोई भी आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रखना है। करंट अफेयर्स के नोट्स आपके पास होने चाहिए टू रिवाइज, जो भी आप अभी पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका डे टू डे स्केड्यूल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। नाउ इफ़ यू हैव बोर्ड्स, ठीक है, अगर तो आपके बोर्ड्स नहीं है आप ये वाला शेड्यूल पूरा फॉलो करो, बट अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं
ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है यहाँ पर जैसे ये वाले टॉपिक्स मिस आउट कर सकते हो, एवरेजेस, टाइम वर्क, मतलब मैथ्स को स्किप कर दो कम्प्लीटली, ठीक है ना। एंड ट्राई करो कि आपका जो फोकस रहे, सबसे पहले आपका फोकस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे रहे। देखो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद आप लीगल पे फोकस करो, ठीक है, फिर लॉजिकल पे फोकस करो और साथ में करंट अफेयर्स। ये वाले टॉपिक्स आपको कर ही जाने हैं मेजरली, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग जो एम के पांडे वाले टॉपिक्स है वो करके जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही रहेगा। तो ये आपका मेन प्रायोरिटी रहना चाहिए स्केड्यूल के अंदर। और मैथ्स जो है आपको वो स्किप करना पड़ेगा बिकॉज इतना टाइम नहीं है। एंड फिर अगर टाइम मिले तो स्टैटिक जीके, फिर स्टैटिक जीके भी करना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आपको करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर्स अगर अभी नहीं करोगे तो बहुत सारे बच्चे, आपको लाखों हजारों बच्चे मिल जाएंगे जिनको पीआई की कॉल आई थी बट उनके एडमिशन नहीं हुई क्योंकि उनके करंट अफेयर्स बहुत 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 ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर्स मतलब 1 आवर करंट अफेयर्स को देना ही देना है, ठीक है। बाकी जो टाइम बचता है उसके अंदर आपको आरसी, लीगल, लॉजिकल, स्टैटिक जीके और एम के पांडे अगर होती है तो वो करना है, ठीक है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी इफ यू आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम्स। बाकी अगर आप बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे रहे हो, ड्रॉपर हो, तो सारा का सारा सिलेबस कवर करो, बेस्ट रहेगा। दिस एग्जाम अगर आप क्लियर कर जाते हो, सिम्बाइसिस बहुत ही अच्छा है, स्पेशली पुणे, नोएडा, नागपुर बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। तो प्लीज 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 इस एग्जाम को सीरियसली लीजिए, ठीक है ना। एंड पीआई की भी के लिए भी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उनको दिमाग में रखिए एंड प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ी कम परसेंटेज भी आ जाएगी चलेगा, बट आपको इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए और वो इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, उसके पहले रिटन एग्जाम क्रैक करना है। तो प्लीज़ यहाँ पर अपना टाइम ज़्यादा डिवोट करिए, ठीक है। तो अगर कोई भी आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है कमेंट्स में बताइए। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनरोल कर लीजिए। जितनी जल्दी इनरोल करेंगे उतनी जल्दी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे फॉर योर करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू लाइक द वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।